सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब की सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। आप देख रहे हैं खबर पक्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में 110 मिनट के लंबा उन्होंने भाषण दिया। ये भाषण कल के भाषण से छोटा था, लेकिन कुछ बातें इसमें बड़ी थी जो कल के भाषण से अलग थी। आज के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा वो भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, ये उनकी गारंटी है। लोकसभा की तरह आज राज्यसभा में भी विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान नारेबाजी की, लेकिन विपक्ष कल जहां पूरे 135 मिनट तक लगातार मणिपुर की चर्चा की मांग उठाता रहा, वहीं आज आधे घंटे बाद ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में करीब 10 मिनट ही बोले होंगे कि नारेबाजी शुरू हो गई। ठीक वैसे ही जैसे कि एक दिन पहले लोकसभा में हुई थी। मैं जानता हूं आदरणीय सभापति जी, यहाँ कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि इसमें क्या है, ये तो होने ही वाला है, ये तो अपने आप तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है, ये तो अपने आप हो ही जाएगा। ऐसे विद्वान हैं। अब ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑटो पायलट मोड पे सरकार चलाने का या तो रिमोट पायलट पर सरकार चलाने का उनको आदी है, इसलिए वो कुछ करना धरने में विश्वास नहीं करते। वो कुछ करने धरने में विश्वास नहीं करते, वो इंतजार करना जानते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना। विपक्ष के भारी शोरगुल के बावजूद प्रधानमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा। आदरणीय सभापति जी, इसी बीच 12:36 पर सदन का बॉयकॉट शुरू हो गया। ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। विपक्ष के इस बहिष्कार पर सभापति जगदीप धनखड़ ने भी कड़ा ऐतराज किया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज
उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। शासन सभापति की आपत्ति इसलिए भी थी क्योंकि उन्होंने इसके पहले नेता प्रतिपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया था और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। ऐसे जो हादसे हो रहे हैं बहुत से जगह, ये ब्लाइंड फेथ पे लोग जमते हैं। दरअसल राज्यसभा में प्रधानमंत्री के आने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाथरस हादसे पर कुछ बोलना चाहते थे। इसके लिए सभापति ने सदन के नेता जेपी नड्डा को रोककर नेता प्रतिपक्ष को मौका दिया था। नड्डा जी, इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। जब विपक्ष के नेता सदन का बहिष्कार करके चले गए, तब प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से कहा कि सारी लड़ाई फेल हो जाने के कारण विपक्ष ने मैदान छोड़ दिया। 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, इसे ये पचा नहीं पा रहे। और कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी हौसला नहीं था और इसलिए वो मैदान छोड़कर के भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सभापति जी, मैं तो कर्तव्य से बंधा हुआ हूं। नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान की दुहाई तो देती है लेकिन संविधान को मानती नहीं है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में नेता विपक्ष को नाम लेकर कहा कि जिनके सिर पर हार का ठीकरा फूटना चाहिए था, उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बचा लिया। प्रधानमंत्री इस बार राज्यसभा में बोल रहे थे, इसलिए उनके निशाने पर बार बार राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष खड़गे थे। लोकसभा में पीएम ने 2 घंटे 15 मिनट के अपने भाषण में एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन राज्यसभा में पीएम ने नेता प्रतिपक्ष का नाम भी लिया। मैं देख रहा था ये उत्साह उमंग से खड़गे जी भी बड़े नजर आ रहे थे, लेकिन शायद खड़गे जी ने उनकी पार्टी की बड़ी सेवा की है, क्योंकि जो ये पराजय का ठीकरा जिन पर फूटना चाहिए था, उनको उन्होंने बचा लिया और खुद दीवार पर के खड़े हो गए। और कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि जब जब ऐसी परिस्थिति आती है तो दलित को, पिछड़े को ही ये मार झेलनी पड़ती है और वो परिवार बच निकल जाता है। इसमें भी यही नजर आ रहा है। संविधान दिवस प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी दलित कार्ड खेलती है। इन दिनों आपने देखा होगा लोकसभा में स्पीकर के चुनाव का मसला हुआ, उसमें भी पराजय तो तय थी, लेकिन आगे किसको किया? तो एक दलित को बड़ी चलाने के लिए खेल खेला उन्होंने। उनको मालूम था कि वो पराजित होने वाले, लेकिन उन्हीं को आगे किया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के चुनाव थे तो 2022 में उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए सुशील कुमार शिंदे जी को आगे किया, उनको मरवा दिया। दलित मरे उनका कुछ जाता नहीं है। 2017 में हार तय थी तो उन्होंने मीरा कुमार को लगा दिया।
पराजय हुआ, उनको पराजय झेलना पड़ा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए इमरजेंसी की याद दिलाई और संविधान का जिक्र किया। वो कौन सा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है? वो कौन सा संविधान था? किस हैसियत से फाड़ा गया था? आज संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं। अरे आप लोग तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे लगा करके जिए हो। आपको संविधान की कोई आदर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है। उसके जहन में आदरणीय सभापति जी, इस पूरी चर्चा के दरमियान उनको 200-500 साल की बातें करने का तो हक है, लेकिन इमरजेंसी की बातें के लिए तो वो तो बहुत पुराना हो गया। तो आपके पाप पुराने हो जाते हैं तो खत्म हो जाते हैं क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि 1977 का चुनाव संविधान की रक्षा का चुनाव था और इस बार भी देश ने संविधान की रक्षा के लिए उनकी सरकार को चुना है। भारत के लोगों की रगों में लोकतंत्र किस प्रकार से जीवित है, वो 1977 के चुनाव ने दिखा दिया। लेकिन आप गुमराह करे हो देश को। मैं मानता हूं कि संविधान की रक्षा का वो सबसे बड़ा चुनाव था और उस समय देश की विवेक बुद्धि ने संविधान की रक्षा के लिए उस समय सत्ता पर बैठे हुए लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया था। और इस बार अगर संविधान की रक्षा का चुनाव था तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया है। मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करता है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा में दिए गए 1 घंटे 50 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। इसके पहले लोकसभा में भी पीएम ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा था कि वो जमानत पर हैं। कल यहाँ बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हाँ, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है।
और आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप का भी जवाब दिया। यहां चर्चा के दौरान केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है, ऐसा कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। और अब आपस में जरा साथी बन गए हैं लोग। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी से सवाल किया कि वो आज कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन एक समय था कि वो कांग्रेस पर ही केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाती थी। ये पहला बयान है 2013 का। बयान क्या है? कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी। कांग्रेस सीबीआई व इनकम टैक्स का भय दिखा करके समर्थन लेती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये बयान है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का। और यहां इस सदन के माननीय सदस्य रामगोपाल जी को मैं जरा पूछना चाहता हूं कि रामगोपाल जी, क्या नेताजी कभी झूठ बोलते थे क्या? नेताजी तो सच बोलते थे। आदरणीय सभापति जी, मैं रामगोपाल जी को ये भी कहा, जरा भतीजे को भी बताएं, क्योंकि उनको भी याद दिलाए कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे पर सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे, जरा याद दिला दें उनको, पता चलेगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया। पीएम बोले, वहां महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन शोर करने वालों के मुंह पर ताला लग गया है। बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज, मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से है या उस राज्य से है। राजनीति इतनी सिलेक्टिव हो, और जहां उनकी राजनीति को अनुकूल नहीं होता है तो इनको साफ सूंघ जाता है। मणिपुर की स्थिति, पीएम ने मणिपुर के बारे में कहा कि वहां संघर्ष की जड़ें गहरी हैं। कांग्रेस को वहां 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, लेकिन एनडीए के शासन में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है।